नमस्ते। अगर राजस्थान में एक सरकारी नौकरी का इंतजार है तो ये खबर आपके लिए ही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। आप देख सकते हैं 2026 के लिए एक साथ 804 सरकारी पदों पर भर्ती निकली है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये पद हैं कौन से? देखिए, ये भर्तियां खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनकी विज्ञान में रुचि है, मतलब प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए। तो ठीक है, 804 नौकरियां हैं, पर ये हैं कहाँ? आइए जरा ये भी देख लेते हैं कि ये पद किन किन सरकारी विभागों में आए हैं। ये रही पूरी लिस्ट। सबसे ज्यादा मतलब 500 पद तो सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, और अगर किसी की दिलचस्पी कॉलेज लेवल या फोरेंसिक में है तो उनके लिए भी कॉलेज शिक्षा विभाग और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में बहुत अच्छे मौके हैं। और एक बात साफ कर दें, ये कोई अफवाह या अटकलें नहीं है। ये भर्ती सीधे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB करवा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक ऑफिशियल और पक्की भर्ती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस क्या है? ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए बस एक ही ऑफिशियल सरकारी पोर्टल है, sso.rajasthan.gov.in। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाए। प्रोसेस को ना 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल चुनना है। इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR भी कहते हैं, उसे पूरा करना है और बस आखिर में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कर देना है। लेकिन रुकिए, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। फीस और कुछ नए नियमों के बारे में, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, मतलब बस एक ही बार देनी है। जो लोग जनरल कैटेगरी या क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए ये 600 रुपये है, और जो राजस्थान के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये 400 रुपये है। अब एक बहुत ही जरूरी नियम पर ध्यान देना होगा। बोर्ड ने एक नया रूल लागू किया है कि अगर कोई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा देने नहीं जाता है तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। अगर OTR अकाउंट पहली बार ब्लॉक होता है तो उसे दोबारा चालू करवाने के लिए 750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सिर्फ सीरियस उम्मीदवार ही अप्लाई करें। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? कुल 804 पद हैं। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल SSO पोर्टल से ही करना है। अपनी OTR फीस टाइम पर भरनी है। और हाँ, किस डिपार्टमेंट को प्राथमिकता देनी है ये बहुत सोच समझकर चुनना है। और सबसे जरूरी, परीक्षा ना देने पर जो जुर्माना है उससे बचकर रहना है। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप राजस्थान में अपनी सरकारी नौकरी के सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं?